माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीबीएसई का आज भाई एक पूछा गया सवाल आपके सेट 1 में आया है, जिसमें सीबीएसई ने कैरम बोर्ड आपके साथ खेला है भाई। तो आप कितने माहिर रहे तो आप बताएंगे। इस सवाल को मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो ये फिगर था, कैरम बोर्ड की स्ट्राइक यहाँ पे मारी गई और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आया। तो कह रहा है यूजिंग, पहला जो सवाल फिगर सारा दिया है, पहला सवाल उसने पूछा है कि यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज का रिफ्लेक्शन यूज करके, मतलब फिजिक्स लगवा दिया, बताओ। और फिर दैट इज लॉज रिफ्लेक्ट, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर होंगे। और दिया भी है दैट इज पीआरटी बराबर सीआरटी, पीआरटी बराबर सीआरटी। ये देखो सीआरटी पीआरटी, ये दोनों बराबर कह दिया, तो इसका मतलब मैं ए मान सकता हूं। लेकिन उसका कहना है कि इसको यूज करके थीटा बराबर अल्फा प्रूफ करो। तो आप कहोगे अगर रिफ्लेक्शन को यूज करना है तो सिर्फ एंगल बराबर करेंगे और प्लस एक चीज और यूज करेंगे कि जिससे बराबर हुआ है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल प्लेन से परपेंडिकुलर होगी तो दोनों मिला के 90 होगा ऊपर नीचे। तो आप कहो सर वो ए प्लस थीटा उधर से ये 90 होगा और इधर से ए माइनस थीटा इज ऑल्सो 90। थीटा दोनों 90 है तो ए प्लस थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस थीटा, ए प्लस अल्फा। सॉरी ये क्या कर दिया, किस लाइन में हूं भाई। भाई उधर ए प्लस थीटा होगा, इधर ए प्लस अल्फा होगा ना, वो 90 है और दोनों बराबर होंगे तो ए प्लस अल्फा ए प्लस 90 बराबर ए गया थीटा बराबर अल्फा। ठीक है, तो वो इधर का ए प्लस थीटा इधर का ए प्लस अल्फा, दोनों 90 है, दोनों 90 है, दोनों बराबर होंगे, ए कटा थीटा अल्फा आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज आपसे कह रहा था सेकंड पार्ट में कि पी क्यू आर को सीबीआर के सिमिलर दिखाओ, पी क्यू आर को सीबीआर के। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर दिखाने थे, तो पी क्यू आर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल, पी आर ए क्यू ये वाला, और प्लस वो सी बी आर वो बड़ा वाला। तो आप दिख रहा होगा कि सर इसमें कोई दो एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं बराबर। एक तो मुझे ये दिख रहा है 90 दिया है, सवाल वाले देखो यहाँ 90 लिखा है ना, फिगर में ही यहाँ 90 बनाए, तो एक ये 90 है तो उधर भी 90 है क्योंकि वो स्क्वायर है। तो दोनों 90 होने की वजह से कहो कि सर उसका बी वाला मेरे क्यू के बराबर है, उसका बी मेरे क्यू के बराबर, और उसका थीटा मेरे अल्फा के बराबर, क्योंकि अभी प्रूफ कर दिया थीटा बराबर अल्फा है। तो उसका जो थीटा अर्थात जिसका नाम है बी आर सी, वो बराबर निकल के आ गया मेरे पी आर क्यू के, क्योंकि एक थीटा एक अल्फा गिवन है। तो बाई ए ए, बस अब क्या करना है, बाई ए ए क्राइटेरिया। तो आप कहोगे सर सिमिलर हो गए, जो दिया है वो सिमिलर है वाकई में। बस अब तीसरे पार्ट में ये कह रहा था कि अगर ये सिमिलर हो तो x का मान निकाल दो सिमिलर दिखा के। तो मैं इन्हीं दोनों को सिमिलर जो दिखा चुका हूं इसी से बाई सीपीएसटी करके सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, सब आ जाएंगे। पी क्यू बटा सी बी बराबर होगा क्यू आर बटा बी आर के, और ये काफी है क्योंकि देखो पी क्यू कितना है, पी क्यू 35 है, सी बी ऊपर वो 65 है, स्क्वायर है ना पूरा, और क्यू आर ये है, क्यू ये आर, तो क्यू आर नहीं पता, देख ले भाई पता है ये पूरा 65 है ना। अच्छा ये बताओ, ये 90 है, ये 90 है तो नीचे भी 90 होगा, और ये 90 है स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर में भी 90 हो, तो 3 90 हो तो चौथा भी 90 होता है। इसका मतलब ये कम से कम रेक्टेंगल तो है, रेक्टेंगल है तो आमने सामने साइड बराबर, तो ये 9 तो ये भी 9। ठीक है, ये 9 हो गया। अब ये पूरा 9 से नहीं, पूरा 65 है। अगर ये तुम x हटा दोगे, पूरे 65 से सिर्फ x हटाओगे तो सिर्फ इतना हिस्सा 65 माइनस x होगा कि नहीं, इतना हिस्सा, क्योंकि पूरे में से सिर्फ x निकाल ले जाओ, 65 माइनस x। अब ये पूरा 65 माइनस x है, इससे 9 निकाल ले जाओ, पूरे 65 में से 9 निकाल लो तो ये बचेगा 65 माइनस x से भी 9 चला गया, तो ये हिस्सा बचेगा जिसका नाम रखा है आर क्यू। तो 65 माइनस x से भी 9 मतलब 56 माइनस x, तो आप आर क्यू आर का नाम रख सकते हो 56 माइनस x, और बी आर का नाम है, ये है बी आर, बी आर एक्स ही है। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 5 7 5 13 बार में, तो x 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 13 दोनों में, तो यहां कर लेते हैं 7x बराबर 13 गुणे 56 माइनस 13x। तो अब 13x और 7x बगल लाएंगे तो 20x हो जाएगा, और उधर 13 गुणे 56 लिखे रहो, 4 से काट के गुणा करेंगे, तो जैसे 4 पंचे करेंगे और 4 इकन्नम 4 चौक करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14 और 13 मल्टीप्लाई होके 13 चौको 52 के 2 हाथ से लगी 5, 13 इकन्नम 13 5 18 बटे 5। तो दैट विल बी योर एक्स का मान। ठीक है, तो ये तीसरे पार्ट का आंसर है। और तीसरे पार्ट में जो और करके है
तो उसमें भी आपको दिया है, तो वो भी मैं एक दफा सिखा दे रहा हूँ कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर ही लिया है, बाकी वो हटा के वो जो तीसरे पार्ट में ऑप्शन में था वो आपको दिया था कि सर PQR का एरिया CBR के एरिया के स्क्वायर के बराबर। इफ दिया है कि एरिया ऑफ PQR बराबर निकल आएगा एरिया ऑफ CBR। ये कह रहा है दोनों का रेशियो बराबर है PQ के रेशियो के बटे CB के रेशियो के। तो हम लोग को पता भी है सिमिलरिटी की थ्योरम से, लेकिन कह रहा है अगर ये बराबर हो तो आप एक समान निकालो, तो आप सबकी वैल्यू रख दो। आपको पता है एरिया ऑफ PQR अगर देखोगे आप PQR, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनका एरिया बहुत आसान होता है, हाफ बेस हाइट सोचते हैं, बस हाफ बेस हाइट। तो PQR में बेस क्या काम करेगा ये, और हाइट ये काम करेगी, मतलब हाफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी बेस और हाइट होते हैं। 90 के सामने वाला छोड़ दिया था, 35 गुणे वही 56 माइनस एक्स, 35 गुणे 56 माइनस एक्स, ये ऊपर गया और नीचे क्या है, नीचे CBR है, ये भी हाफ होगा। CBR का एरिया CBR ये 90 है ना, तो ये छोड़ के बाकी दोनों 65 और x, 65 और x, 65 और x। और उधर क्या दिया है PQ का स्क्वायर, PQ साफ साफ दिया 35 का स्क्वायर, और नीचे दिया है CB का स्क्वायर, CB वो है 65 का स्क्वायर। तो 35 और 65 आपको अच्छे से कर लेने भाई, 35 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर। बस अब ये सॉल्व करना है, हाफ काट दूंगा मैं, इधर से एक 35 उड़का दूंगा, एक 45, ठीक है। तो 56 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर एक 35 बटा 65। अब ये वही इक्वेशन फॉर्म हो गई, क्रॉस करके आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है, तो वही एक्स का मान यहाँ से भी आता है अगर और वाला ऑप्शन कर रहा हूँ। तो और भी सवाल भाई अगर आपको लग रहे होंगे जो आपको सीख लेना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग। अगर आपके पेपर अच्छे गए होंगे भाई, तो सबको कांग्रेचुलेशंस, और जिनके खराब गए भाई, तो आप अगले सब्जेक्ट पे फोकस करें। पर चिंता टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पेपर ऐसे ही जाता है भाई, किसी का खराब अच्छा होता रहता है, लेकिन आप आगे के सवाल पे फोकस करो और सवाल सीखते जाओ भाई। थैंक यू वेरी मच।